हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इलस्ट्रेटर की ब्लेंड टूल के इफेक्ट के बारे में, जिसे जानकर आप काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना पाएंगे। और अगर इसे आप डीपली जानते हैं तो काफ़ी क्रिएटिव काम आपसे होगा। ब्लेंड टूल से बेसिक सिंपल ब्लेंड लोग करना जानते हैं, लेकिन उसके डीपली नॉलेज किसी को शायद ना हो, तो मेरा ये वीडियो उनके लिए काफ़ी काम की होने वाली है। तो चलिए जल्दी से कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलते हैं और मैं यहाँ पे एडोबी इलस्ट्रेटर में एक A4 साइज़ की डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट में मैं कलर मोड चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में आप RGB रखें, क्योंकि RGB में आपको कलर का रेंज काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि RGB में 16.7 मिलियन कलर होता है और CMYK में 1 मिलियन। तो आपको इसमें जो डेप्थ मिलेगा, काफ़ी ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम लैंडस्केप पर A4 का ओपन कर लेते हैं और ये RGB कलर मोड में मैंने ओपन किया है। आप यहाँ डॉक्यूमेंट के टाइटल बार पे देख सकते हैं कि ये RGB कलर है। इलस्ट्रेटर के किसी भी वर्जन में इस ब्लेंड टूल का प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। तो ब्लेंड टूल का बेसिक आपने ऐसा देखा होगा कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, तो आप उसे ब्लेंड करवा सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट मैं ये रखता हूँ और दूसरी वाली का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। दोनों को जब ब्लेंड करवाएंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आने वाली है। क्या आने वाली मैं बताता हूँ। जैसे मैं ब्लेंड टूल लिया और एक पे क्लिक किया, दूसरे पे क्लिक किया, ये ब्लेंड हो चुका है। अब देखिए ये रिजल्ट में बीच में काफ़ी लाइनिंग्स आ रही है। वो इसलिए कि हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट में भी आउटलाइन था। इसलिए अगर आप फिल पे काम कर रहे हैं, आउटलाइन बिल्कुल ना रखें, मेरा सुझाव यही है। तो मैं इसे अंडू करता हूँ और मैं आउटलाइन बिल्कुल नन कर देता हूँ। यहाँ पे नो कर देंगे। या अगर आप आउटलाइन पे काम कर रहे हैं तो फिल नहीं रखें, या तो फिल पे काम करें या आउटलाइन पे, दोनों में किसी एक ही सूरत में एक ही ऑप्शन को लेना है आपको। तो यहाँ पे आप ब्लेंड टूल लीजिए और एक पे क्लिक कीजिए और दूसरे पे क्लिक कीजिए, तो ये ब्लेंड हो चुका होगा। अब इसमें देखिए बिल्कुल स्मूथ कलर आ रहा है, पहले जैसी लाइनिंग नहीं आ रही, क्योंकि मैंने आउटलाइन हटा दिया है। तो ये स्मूथ ब्लेंडिंग के लिए आपको आउटलाइन हटाना है। और दूसरी बात कि इसमें नंबर ऑफ स्टेप को चेक करना है कि बीच में जो इन बिटवीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो कितनी क्वांटिटी है उसकी। तो यहाँ पे हम ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करेंगे इसे सेलेक्ट करके, और यहाँ पे आप देखिएगा स्टेप में तो 213 स्टेप ये क्रिएट किया है इसके बीच में गैप को भरने के लिए। अगर हम यहाँ के बीच के गैप को 5 कर देते हैं तो आप यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट आसानी से देख पाएंगे। अगर आप यहाँ पे स्टेप तैयार करते हैं, आप एरो दबाइएगा तो ये लाइक स्टेप तैयार होगा और इंक्रीज होता जाएगा। डाउन एरो दबाएंगे तो डिक्रीज होगा। यहाँ पे ये प्रीव्यू बटन ऑन ऑफ करने का है। अगर ये ऑन है तो जो भी आप चेंजेस कर रहे हो लाइव होने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैंने पहला ऑप्शन स्मूथ कलर लिया तो स्मूथ कलर में ऑटोमेटिक नंबर ऑफ स्टेप इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसके कलर बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं। आप एक दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच के गैपिंग को देख नहीं पाते हैं। अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट हम ऑप्शन चूज करते हैं 17, यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना चाहिए। ब्लेंडिंग के इन बिटवीन ऑब्जेक्ट का क्वांटिटी आप खुद से तय कर पाएंगे। थर्ड है डिस्टेंस। एक ब्लेंड से दो ब्लेंड के बीच का दूरी 5 mm का मुझे चाहिए, तो मैंने 5 mm लिखा है। जैसे ही मैं टैब दबाऊंगा तो ये ब्लेंड इस पर अप्लाई हो जाएगा। मैंने टैब दबाया है। अब देखिए एक स्टार से दूसरे स्टार का डिस्टेंस 5 mm है। आप यहाँ से डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। 20 mm के गैप पे एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन मैं ये आगे बताने वाला हूँ, ओरिएंटेशन। तो ये बेसिक ऑप्शन हो गया कि आप ब्लेंड 2 ऑब्जेक्ट में कैसे करते हैं। अगर आप लाइन में ब्लेंड करना चाहते हैं तो आप सिंपल से लाइन ले लें। इस बार लाइन का कोई भी कलर आप रखें और एक दूसरी लाइन मैं लेता हूँ और इन दोनों में मैं ब्लेंड अप्लाई करता हूँ। दोनों को सेलेक्ट करके Ctrl+Alt+V भी दबा सकते हैं आप कीबोर्ड में, या फिर पहले वाले तरीके से एक बार इस पर क्लिक करें, एक बार इस पर क्लिक करें, ब्लेंड हो गया। अगर आप दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया और Ctrl+Alt+V दबाते हैं तो भी ब्लेंड हो गया। तो अभी नंबर ऑफ स्टेप 1 है। आप ब्लेंड को सेलेक्ट कीजिए और ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करके आप स्टेप में जाइए और यहाँ पे स्टेप आप बढ़ा दीजिए। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप काफ़ी ज़्यादा रख लिया हूँ और अब मैं यहाँ पे आपको मैक्सिमाइज करके दिखाता हूँ। ये लाइन काफ़ी पतली है, मैं लाइन लेना चाहता हूँ 1 पॉइंट की, तो 1 काफ़ी मोटी लाइन हो गई है। मैं 0.5 का लेता हूँ लाइन। तो ये देखिए अभी ऐसा ब्लेंड हुआ है।
दोनों लाइन एक सीध में रखी हुई थी, इन बिटवीन का ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। इन बिटवीन में कितनी ऑब्जेक्ट तैयार करनी है आपने अभी तय किया है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन का डायरेक्शन मैं चेंज कर दूँ। तो आप किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं ब्लेंड में, तो इस ब्लेंड पे डबल क्लिक कीजिएगा, जिससे आप इस ब्लेंड के इन साइड में चले जाएंगे और एक ऊपर वाला लाइन या नीचे वाला लाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे वाला लाइन को आप रोटेट करा सकते हैं। आप रोटेट कराने के लिए आपको फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लेना होगा। इसका शॉर्टकट ई है और ई जैसे ही दबाते हैं तो ये फ्री ट्रांसफॉर्म आ जाता है और इसे रोटेट करा देते हैं। तो इस तरह से हम रोटेट करा के चेक करते हैं कि किस एंगल में ब्लेंडिंग काफ़ी बढ़िया आने वाला है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ब्लेंड हो रहा है। मैं दूसरी वाली लाइन को थोड़ा सा थिक कर लेता हूँ और इसके स्ट्रोक के कलर को मैं रेड कर लेता हूँ। फर्स्ट वाले लाइन का मैं येलो रखूँगा और इसको भी थोड़ा थिक कर लूँगा। इस तरह से हमारा ये ब्लेंड तैयार हुआ। अभी हम ब्लेंड के इनसाइड में हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप ब्लेंड पे हैं, ब्लेंड के बाहर निकलना, आर्टबोर्ड पे डायरेक्ट चले जाइएगा। और इस तरह से 2 टाइप के ब्लेंड को हमने सीखा। अब इसमें फिर से मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, न्यू पेज लेता हूँ। इसी में एक पेज ऐड कर सकते हैं आप। ये पेज टूल लीजिए और यहाँ से न्यू आर्टबोर्ड ऐड करेंगे। अब हमारे पास 2 आर्टबोर्ड हो गया है। तो दूसरी वाली आर्टबोर्ड पे मैं ब्लेंड का एक अलग ऑप्शन बताने वाला हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्टार है, उसके बाद फिर एक पॉलीगॉन है और डिफरेंट शेप है हमारे पास। इन सब का मैं आउटलाइन हटा देता हूँ और ये 3 ऑब्जेक्ट में मुझे ब्लेंड करना है। तो फिर से मैं ब्लेंड टूल लूँगा और बारी बारी से सब पे क्लिक करूँगा। ये ब्लेंड हो चुका होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा है। ये स्मूथ क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके नंबर ऑफ स्टेप ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ बीच वाले का कलर चेंज कर लूँ। ब्लेंड के इनसाइड में जाना होगा इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए। तो मैं एरो टूल लेता हूँ। एरो टूल लेने के लिए आप वी बटन दबा दें कीबोर्ड में, तो एरो टूल एक्टिवेट हो जाएगा। डबल क्लिक करके मैं ब्लेंड के इनसाइड में हूँ और ये बीच वाले का पोजीशन वगैरह मैं चेंज कर सकता हूँ। तो बीच वाले ऑब्जेक्ट का कलर मैं चेंज करता हूँ इस तरीके का और इसमें मैं ग्रेडियंट अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं ग्रेडियंट लेता हूँ, देखिए नंबर ऑफ स्टेप कम हो गया है इसका ऑटोमेटिक। आप चाहें तो फिर से बढ़ा सकते हैं। आप ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करें और स्टेप में जा करके फिर से 300 या जो भी मैक्सिमम वैल्यू है आप ले लें। अगर इसकी वैल्यू कम होगी तो फिर ये ऑटोमेटिक इसी यहाँ पे वैल्यू कम ही दिखाई देगा। तो इससे आप वहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन में जाके प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने 3 ऑब्जेक्ट पे ब्लेंड किया है। आप भी आसानी से मल्टीपल ऑब्जेक्ट पे ब्लेंड कर सकते हैं। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि आप रेनबो की लाइन को कैसे ब्लेंड करेंगे। रेनबो की लाइन को ब्लेंड करने के लिए ये फिर से मैं एक आर्टबोर्ड लेना चाह रहा हूँ और मैंने एक न्यू आर्टबोर्ड तैयार किया है। पहले तो मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ इस पेज के ऊपर और इसमें कोई डार्क कलर मैं डाल देता हूँ। अब इस वाले रेक्टेंगल को मुझे लॉक करना है। लॉक करने के लिए आप कंट्रोल के साथ 2 बटन दबा दें तो ये लेयर लॉक हो जाएगा और इसको आप मूव नहीं कर पाएंगे। अगर इसे दोबारा एडिट करना है तो कंट्रोल अल्ट और 2 दबा दें, जिससे ये लेयर लॉक हट जाएगा और आप इसे कहीं भी उठा के रख सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये डिस्टर्ब ना करे, मुझे मेरे सिलेक्शन में ना आ जाए, इसलिए मैं इसे कंट्रोल के साथ 2 दबा देता हूँ और ये लेयर लॉक हो जाता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन के लिए आप ये वाला टूल ले लें, कर्वेचर टूल। इसमें से काफ़ी स्मूथ लाइन ड्रॉ होता है। बस आपको इस तरह से केवल क्लिक करना है। बस ये लाइन ड्रॉ हो गया। इसका फील को आप नन कर दें और आउटलाइन में कोई एक कलर ले लें। अब उसके बाद फिर मैं दूसरी लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये दूसरी वाला लाइन के लिए मैंने पेन टूल लिया। पेन टूल नहीं लेना, मुझे वही वाली टूल लेना, कर्वेचर टूल। इस तरह से मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया है और कुछ लाइनें मुझे और भी ड्रॉ करने हैं सेम टूल से। एक बार ध्यान रखिएगा कि पहली बार जिस पोजीशन में गए हैं उसी के हिसाब से आप ड्रॉ करते चले जाइए। ये हमारे पास 3 लाइन है। मल्टीपल लाइन भी ले सकते हैं। मैं पहला वाला लाइन को रेड रखता हूँ, दूसरी वाले को ऐसा और तीसरी वाली को मैं येलो ले लेता हूँ। इन तीनों को ब्लेंड करना है। ब्लेंड टूल लीजिए
और बारी बारी से सभी लाइनिंग के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आपका रेनबो ग्रेडियंट तैयार हो जाएगा। और इस लाइन को आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पकड़कर रीपोजीशन भी कर सकते हैं कि इसकी पोजीशन को मुझे चेंज करना है, लेफ्ट राइट करना है, कर्व के डायरेक्शन को सुधारना है, तो आप इस तरह से सुधार सकते हैं लाइन के डायरेक्शन को। और इस तरह से आपका रेनबो लाइन ग्रेडियंट तैयार हो जाएगा। फिर से मैं एक न्यू पेज टूल लेता हूँ और एक न्यू पेज मैंने तैयार किया है, इसे मैं छोटा करके इधर कर देता हूँ। इस बार फिर से मुझे ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग का एक स्पेशल रिजल्ट मैं देखता हूँ कि कैसा होता है। सबसे पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड मैं तैयार कर लेता हूँ। बैकग्राउंड में मुझे ग्रेडियंट चाहिए। स्वॉचेज पैनल में यहाँ पे लाइब्रेरी बटन है, इसमें ग्रेडियंट में जाकर ब्राइट ग्रेडियंट में जाकर कोई एक ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। अब इस लेयर को लॉक कर देते हैं। लॉक करने के लिए कंट्रोल के साथ 2 दबाएंगे। अब यहाँ पे मुझे एक 3D लेटर बनाना है और पर्सपेक्टिव शैडो बनाना है। तो पर्सपेक्टिव शैडो बनाने के लिए ग्रेडियंट यूज करेंगे और 3D लेटर के लिए दूसरी ग्रेडियंट टी ब्लेंड। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया है। शिफ्ट के साथ इसे स्केल करेंगे तो ये डिस्टॉर्ट नहीं होगा। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये रेशियो खराब हो सकता है, इसलिए जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को स्केल करें शिफ्ट के साथ करें। फॉन्ट मैंने लिया है इम्पैक्ट। और सबसे पहले हम एक 3D लेटर तैयार करते हैं एक्सट्रूड के साथ। मैंने इसका कॉपी किया। सबसे पहले मैं इसे डार्क कलर में लेता हूँ और इसकी कॉपी को थोड़ा सा मैं ब्राइट ले लेता हूँ। अब इन दोनों को ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के लिए आपको दबाना है, दोनों को सेलेक्ट कर ले, कंट्रोल अल्ट भी दबा दें और फिर ब्लेंड टूल के ऊपर जाकर इसकी क्वांटिटी आप सेट कर ले कि कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो यहाँ पे स्मूथ कलर मुझे चाहिए, स्मूथ नहीं आ रहा। यहाँ पे क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं 250। अब देखिए ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको इसके क्वांटिटी नज़र आ रहे होंगे। इसे और भी स्मूथ बना दीजिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया है 3D लेटर के लिए। अब ऊपर वाला ऑब्जेक्ट को मुझे एक कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए मालूम है कि अगर ब्लेंड किए हैं आपने तो ब्लेंड में 2 ऑब्जेक्ट से ब्लेंड होता है। उसके इनसाइड जाकर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिए और इसे कॉपी करके ब्लेंड से बाहर निकलते हैं डबल क्लिक करके। अब मैं सेम प्लेस पे इसे पेस्ट करना चाहता हूँ, पेस्ट इन फ्रंट। और इस बार मैं इसका कलर कुछ और रखता हूँ। आउटलाइन भी इसमें मैं डालना चाहता हूँ। आउटलाइन भी मैंने इसमें कुछ सेट कर लिया है। इस तरह से हमने, तो इस तरह से एक 3D लेटर मैंने तैयार कर लिया है। अब इसके एक पर्सपेक्टिव शैडो मुझे तैयार करनी है। तो पर्सपेक्टिव शैडो के लिए मुझे बॉटम वाले लेटर को पकड़ना होगा। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, बॉटम वाले लेयर को सेलेक्ट करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, ब्लेंड से बाहर निकलता हूँ और उसे सेम जगह पे पेस्ट करता हूँ। तो ये सेम जगह पे पेस्ट नहीं हुआ है, आप इसे मूव करके सेम जगह पे रख लें। सेम जगह पे पेस्ट क्यों नहीं हुआ था कि पेस्ट मैंने किया था। पेस्ट सेम जगह पे करने के लिए पेस्ट इन फ्रंट कमांड आपको दबाना पड़ता है। देखिए अभी सेम जगह पे आ गया है। शैडो जो होगी वो ब्लैक कलर की होगी और शैडो इस तरफ से निकलेगा। तो दूसरे वाले लेयर को मैं बिल्कुल नीचे रखता हूँ। ये तो इसके भी नीचे चला गया। मैं सभी को पकड़ के एक बार टॉप में ले आता हूँ। ये लेयर बिल्कुल बॉटम में है, उसके टॉप में ये आप ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए दोनों का कलर ब्लैक होगा। दोनों को हम ब्लेंड करेंगे कंट्रोल अल्ट बी से। लेकिन बॉटम वाला ऑब्जेक्ट जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं बिल्कुल 0 कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी आपको यहाँ प्रॉपर्टी पैनल में मिलेगा। अगर आपके पास प्रॉपर्टी पैनल नहीं है तो आप ट्रांसपेरेंसी पैनल में जाकर यहाँ पे उसकी वैल्यू को 0 कर दें और इन दोनों को ब्लेंड करें कंट्रोल अल्ट बी। क्वांटिटी मुझे रखनी है मैक्सिमम। तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 300 और इस बार क्वांटिटी मैक्सिमम हो गई है और ट्रांसपेरेंट भी हो गई है। अब ये पहले वाला जो ब्लेंड था इसको बिल्कुल टॉप में रखेंगे और ये शैडो वाला बिल्कुल नीचे होगा। इसका ट्रांसपेरेंसी और कम करते हैं ताकि उसका स्मूथ और सॉफ्ट शैडो हमें नजर आए।
तो ये देखिए हमारा 3D लेटर है और इसका पर्सपेक्टिव शैडो भी हो गया है, एक्सट्रूड भी हो गया है। ये सारा डेप्थ हमने इस पर क्रिएट किया है। ये बैकग्राउंड वाला लेयर को थोड़ा सा मैं डार्क करता हूँ और शैडो वाले को थोड़ा सा इसे भी मैं डार्क करता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा। ये काफ़ी ब्राइट बैकग्राउंड है, इसे मैं थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूँ। तो कंट्रोल अल्ट और 2 से इसे लॉक हटाते हैं और इसे सेलेक्ट करके इसके ग्रेडियंट को चेंज करते हैं। तो ग्रेडियंट में जाएंगे, 2 कलर ग्रेडियंट बनाएंगे और यहाँ पे स्वॉचेज में जाते हैं। आप यहाँ पे कलर को थोड़ा सा मिनिमाइज कर लीजिए और ग्रेडियंट पैनल खोल लीजिए और स्वॉचेज पैनल खोल लीजिए। एक डार्क कलर मैं इधर रखा और एक थोड़ा सा ब्राइट कलर मैंने इधर रखा। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस टेक्स्ट का भी कलर चेंज करेंगे। तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लीजिए। ये बॉटम वाला जो लेटर है उसको हम ऐसा रखते हैं और ये ऊपर वाला लेटर को फिलहाल कट कर लेते हैं। ये हमारा ब्लेंड ऑब्जेक्ट है, इसका कलर को थोड़ा सा ब्राइट रखेंगे। बॉटम वाला का कलर फिर से चेंज कर रहे हैं, ब्लू ठीक है और ऊपर ब्राइट ठीक है। अब ऊपर वाला जो मैंने कट किया था उसे मैं पेस्ट करूँगा और ये देखिए इस लेटर पे मुझे ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि लेटर पे आप डायरेक्ट ग्रेडियंट अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अपीयरेंस में जाना होगा और अपीयरेंस में एक न्यू फील क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही एक न्यू फील क्रिएट करेंगे तो इसके ऊपर आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं आसानी से और इसके ग्रेडियंट टूल से इसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। अब इसके साथ में यहाँ पे अपीयरेंस को मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ डबल क्लिक करके और ग्रेडियंट को आप छोटा कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अपीयरेंस में आपका फील जो है ये एक फील एक्स्ट्रा है, ये फील है और फील के ऊपर में स्ट्रोक है। स्ट्रोक में जब मैं यहाँ पे स्ट्रोक डालता हूँ वाइट कलर का और इसका लाइन को जब मैं मोटा करता हूँ तो ये स्ट्रोक देखिए टेक्स्ट के ऊपर ओवरलैप हो रहा। इस स्ट्रोक को फील के नीचे रखना होगा। इसे आप साइड से पकड़ के फील के नीचे वाले लेयर पर ड्रैग कर दें तो स्ट्रोक जो है फील के बिहाइंड चला जाएगा और टेक्स्ट के ऊपर ओवरलैप नहीं करेगा। तो इस तरह से आप इसे सेट कर लें और इसके ग्रेडियंट में जाकर थोड़ा सा ब्राइट मैं कर लेता हूँ और ये आप 3D लेटर तैयार कर लिए। तो ये एक अनदर एग्जांपल हो गया है। और भी एग्जांपल के लिए मैं एक न्यू आर्टबोर्ड लेता हूँ और ये मैंने पेज टूल लिया और एक न्यू आर्टबोर्ड लिया। अब यहाँ पे मुझे बनाना है स्मोक इफेक्ट। उसके लिए आप एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करें, लाइन 0.5 की रखेंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी वैल्यू मैं रखता हूँ 10% की और स्ट्रोक की कलर को मैं रखता हूँ ब्लैक। अब इसे काफ़ी जूम कीजिए, इसको हल्का सा मूव कीजिए अल्ट के साथ ताकि ये कॉपी हो जाए। अल्ट के साथ आपने कॉपी किया है तो इसे रिपीट करने के लिए आप कंट्रोल D दबाएं तो जिससे ये डुप्लीकेट होता चला जाएगा। मतलब आपने लास्ट स्टेप जो किया है उसे ये रिपीट करता है। रिपीट करने के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ कंट्रोल और D दबाते हैं तो ये मल्टीपल होता चला जाता है। मैं इसे थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाना चाहता हूँ। तो ये हमारा ब्लेंड हो गया है, ये हमारा ऑब्जेक्ट रिपीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक लाइन तैयार करते हैं इस तरह से और इन सबको सेलेक्ट करके इनवेलप डिस्टॉर्ट में है मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। जैसे ही ये कमांड आप अप्लाई करेंगे तो ये स्मोक का इफेक्ट आ जाएगा। इसमें हमने ब्लेंड नहीं किया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट था उसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और उसे मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट में मैंने ब्लेंड करवा दिया। तो ये ऑटोमेटिक इस तरह का स्मोक इफेक्ट आ जाएगा। अब आप इसके स्मोक इफेक्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं उस छोटी वाली आउटलाइन के कलर को चेंज करके। तो मैं इसे अंडू करता हूँ। ये छोटे वाली जो आउटलाइन है उसे मैंने रेड किया है और अब हम यहाँ पे करेंगे मेक विथ
टॉप ऑब्जेक्ट इन्वेलप डिस्टॉर्ट में। तो ये एक अलग टॉपिक है जो ब्लेंड जैसा दिखता है लेकिन ब्लेंड नहीं है। तो मैंने एडिशनल चीज़ें आपको बताई हैं। फिर से मैं एक न्यू आर्टबोर्ड लेता हूँ और इसमें ब्लेड का मैं एक अनदर एग्जांपल देखता हूँ। तो दूसरे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे एक सर्किल बनाएं। 2 सर्किल मैं बनाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ग्रेडियंट अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट ओपन कर लिया, 2 ऑब्जेक्ट बना लिए। फिल को एक्टिवेट कीजिए और यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई कीजिए। जब इसमें ग्रेडियंट अप्लाई हो गया है तो एक साइड का कलर को मैं डार्क कर देता हूँ और यहाँ पे डार्क रेड टू ब्राइट रेड, इन दोनों को कंट्रोल अल्ट भी दबाएंगे तो ब्लेंड हो जाएगा। ब्लेंड की क्वांटिटी आपको बढ़ानी है, आप डबल क्लिक करें और यहाँ पे स्टेप में जाकर 1000 ले लें। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन बनानी है। आपको स्क्रिप्ट में कुछ ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पे पहले एक लेटर लिख लेता हूँ और इसके लिए कोई स्क्रिप्ट फॉन्ट अप्लाई करते हैं। फॉन्ट को बड़ा कर लें और इस लेटर को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना लें। अब हम पेन टूल लेंगे और इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे। आप स्ट्रोक ड्रॉ करें, फिल वाले ऑप्शन को हटा दें और स्ट्रोक ड्रॉ करें। मैंने एक सिंगल लाइन ड्रॉ किया है, इसे मैं कट कर लेता हूँ लाइन को और बैकग्राउंड वाले लेटर को हटा देता हूँ और कट किए हुए लाइन को पेस्ट कर देता हूँ। इस ब्लेंड को इसके साथ में मुझे अप्लाई करना है। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड में जाएंगे और यहाँ पे रिप्लेस स्पाइन पे क्लिक करेंगे तो वो लाइन पे ही उस पाथ पे फिट हो जाएगा आपका ब्लेंड ऑब्जेक्ट। और आप बैकग्राउंड में कोई एक बढ़िया सा कलर डाल दें तो आपका रिजल्ट ऐसा आएगा। और इस वाले का ग्रेडियंट आप चेंज कर सकते हैं, आप इसे रोटेट भी करा सकते हैं। तो मैं डबल क्लिक करके ब्लेंड में जाता हूँ और इसे रोटेट करा लेता हूँ। ये देखिए, अलग ढंग से रोटेट कराएंगे तो अलग ढंग का इफेक्ट आएगा। आप इसे छोटा कर लें, इसे शिफ्ट के साथ मैंने छोटा किया है और लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को भी सेम साइज पे मैं करूँगा। तो ये हमारा लेटर इसमें विजिबल होगा क्योंकि लेटर से बड़ा सर्किल नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरह का राइटिंग इफेक्ट बना सकते हैं ब्लेंड टूल के साथ। अब इसमें मुझे एक फर वाले इफेक्ट को देना है। फर वाले इफेक्ट देने के लिए क्या करेंगे, ब्लेंड में इनसाइड में जाएं और इस दोनों लाइन को आप सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे लाइन मेरा सेलेक्ट हो गया है। मैं चाहता हूँ कि बाहर आउटसाइड में एक काफ़ी ब्राइट कलर इसमें आ जाए, इस तरीके का। और ग्रेडियंट हमारा होना चाहिए लीनियर के जगह रेडियल। तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट टूल में जाता हूँ, डबल क्लिक करके अपीयरेंस को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट मैंने लिया है और इसे कलर को चेंज कर लेते हैं क्योंकि ब्राइट वाला एरिया जो हमारा है इस सर्किल के आउटर में आना है, डार्क वाला इनसाइड में आना है। तो अभी हमारा इस तरह का ब्लेंड हो रहा है। अगर हम इस पर एक इफेक्ट अप्लाई करें और इफेक्ट में है डिस्टोर्ट में जिग जैग, तो जिग जैग में हम इस तरह से वैल्यू इसकी कम करते हैं। अब इसके साथ में मैं अप्लाई करूँगा और करेंट फ्लोट,
तो इस कमांड को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर माइनस में वैल्यू ले जाते हैं तो कुछ और आता है, प्लस में वैल्यू ले जाते हैं तो कुछ और आता है। इस बार मैं एक आर्टबोर्ड लिया हूँ और इस पर एक बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ ब्लेंड लाइन के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और इसे किसी भी कलर का रख ले। फिलहाल मैं ऐसा ही रखता हूँ। इसमें ग्रेडियंट मुझे चाहिए, ग्रेडियंट आप ये वाला कलर रख लें। अब यहाँ पे लाइन मुझे ड्रॉ करनी है तो मैं यहाँ पेन टूल से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन में ड्रॉ करूँगा और इन दोनों लाइन से मुझे फील हटानी है और मैं इसमें स्ट्रोक रखूँगा केवल। इन दोनों को ब्लेंड करेंगे, कंट्रोल अल्ट भी दबाएंगे और ब्लेंड के प्रॉपर्टी में जाकर इसकी क्वांटिटी मुझे बढ़ा देनी है। मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐसा रखता हूँ। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड बना सकते हैं। एक लाइन को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप सेलेक्ट कर ले और इसकी ट्रांसपेरेंसी वैल्यू को बिल्कुल 0 कर दें तो ब्लेंडिंग का रिजल्ट इस तरह से आएगा। आप इसे कॉपी करें या फिर आप एक दूसरी लाइन भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ कॉपी करके इसको बैकग्राउंड को मैं लॉक कर देता हूँ और मैंने जो कॉपी किया है उसे रोटेट करता हूँ और इसे किसी दूसरी पोजीशन पे इसे मैं सेट कर देता हूँ। शिफ्ट के साथ F दबाएंगे तो आप फुल स्क्रीन प्रीव्यू देख पाएंगे पेज का। तो मैंने ये बैकग्राउंड तैयार किया है ब्लेंडिंग लाइन से। लाइन के मल्टीपल एंगल पे अलग अलग वेरिएशन पे अलग अलग रिजल्ट आएंगे। आप इसे प्रैक्टिस करके देखें। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ये है कि मैं यहाँ पे एक स्टार बनाता हूँ। आप स्टार बनाए लेकिन बटन को छोड़े नहीं, माउस से स्टार मैंने बनाया है और कंट्रोल दबाकर मैं इसके कॉर्नर पॉइंट को छोटा बड़ा कर सकता हूँ। तो मैंने कॉर्नर पॉइंट को इतना रखा है। अब ए बटन दबाने से इसके रोटेट वाले प्रॉपर्टी आ जाते हैं। इस तरह से हम इसे रोटेट कराते हैं और इससे मैं रखता हूँ सियान कलर का, फील में नन कर देता हूँ। इसकी एक कॉपी मैंने तैयार की और दूसरी कॉपी मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसे रखता हूँ मैं वाइट कलर का। अब इसे कंट्रोल अल्ट बी से मैंने ब्लेंड करा दिया है। ब्लेंड में क्वांटिटी मेरे को ज़्यादा चाहिए, डिस्टेंस मैं रखूँगा 0.5 mm का, बिल्कुल स्मूथ ब्लेंड होगा। और ये जो बॉटम वाला है इसे मैं ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ थोड़ा सा। इस वाले लाइन को बिल्कुल मैं टॉप में रखूँगा। इसके लिए आप ब्लेंड के इनसाइड में चले जाए डबल क्लिक करके और इसे बिल्कुल टॉप में लेकर के आ जाए तो इस तरह का रिजल्ट आएगा। अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह का और इन दोनों को साथ में सेलेक्ट करके फिर इस लाइन पे इसको रिप्लेस स्पाइन करा देते हैं तो ब्लेंड रिजल्ट इस तरह से कुछ आएगा। और ऐसा ग्राफिक्स आप बना सकते हैं, इस तरह से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक स्पेशल टिप्स दे रहा हूँ आपको। आपने कैनवस को छोटा किया और यहाँ पे ब्लेंड हमें अप्लाई करना है। मान लीजिए कि हार्ट शेप पे ब्लेंड अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम एक हार्ट का शेप बना लेते हैं। उसके लिए रेक्टेंगल बनाएंगे और इसे 45 डिग्री रोटेट कर देंगे। अब इसकी एक कॉपी तैयार करते हैं और उसी जगह पे पेस्ट करते हैं। आप कॉपी करके उसी जगह पे पेस्ट इस कमांड से करेंगे और इसे शिफ्ट के साथ मैं छोटा करता हूँ साइज का और इसमें से मुझे फ्रंट वाला शेप माइनस कर लेना साइज का। इसमें से फ्रंट वाला शेप मैंने माइनस किया और इसे मैंने रोटेट कराया। राउंडेड कॉर्नर मैंने इस शेप को डाल दिया है। अब ये परफेक्ट बन गया हमारा हार्ट का शेप। अब इसके साथ मैं एक सर्किल लेता हूँ। आप यहाँ स्वॉचेस में जाकर लाइब्रेरी खोल लें और ग्रेडियंट की अलग अलग लाइब्रेरी में चेक कर लें कि कौन सा कलर बेटर आता है इसके ऊपर। तो मैं इसके ऊपर ये वाली कलर को अप्लाई करता हूँ, दूसरी वाली के ऊपर दूसरी वाली कलर को, और इन दोनों को कंट्रोल अल्ट बी से मैं ब्लेंड करा लेता हूँ। अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि ये जो ब्लेंड है इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में ब्लेंड में जाकर रिप्लेस स्पाइन करेंगे।
नंबर ऑफ क्वांटिटी में बढ़ा देता हूँ। ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से डिस्टेंस सेट करके नंबर ऑफ क्वांटिटी में ज़्यादा कर देता हूँ। अभी हमारा इसमें आउटलाइन भी अप्लाई है, इसलिए आउटलाइन को पहले तो हम नन करेंगे, केवल फिल से ब्लेंड कराना है। ये पूरा दिल का सेट को ये कवर नहीं किया है, तो स्टार्टिंग पॉइंट के बगल में एक पेन टूल से एक पॉइंट और क्रिएट करते हैं, जिससे ये पूरा का पूरा कवर हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने एंकर पॉइंट क्रिएट किया है, तो यहाँ से ब्लेंड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। ये पॉइंट को आप देख के पकड़ सकते हैं। मैं कंट्रोल 0 दबाता हूँ। अब यहाँ पे इफेक्ट में आएंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे और यहाँ रफ इन में आएंगे। रफ इन कमांड से आप इसकी वैल्यू को बढ़ाइए और इतना वैल्यू बढ़ाइए कि जितना पे आपको सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ ये शेप हमारा परफेक्ट है। ये का साइज आप सेट कर लीजिए। अब इसके फील को हम चेंज करेंगे और जो भी चीज़ अप्लाई करना है फील पे अप्लाई कीजिए, तो जाके आपका इफेक्ट परफेक्ट आएगा। ये मैंने ब्लेंड अप्लाई किया है डिफरेंट कलर के साथ, और ये फर वाला इफेक्ट आप बना सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन फर आता है। इसमें आपको रफ इन की वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा डिफरेंट लुक पाने के लिए।